हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं यूपी स्पेशल, जिसमें आपका प्रमुख अभ्यारण्य की बात करेंगे और पर्यावरण से संबंधित कुछ उत्तर प्रदेश में नियम लागू हुए उसकी बात करते हैं आज के इस सेशन में। यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चाहे वो पीसीएस हो, एसआई हो या पुलिस एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए ये काफ़ी है उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो चलिए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या चले थे। एक तो आपको ये समझना है वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम। दूसरा हम लोगों को ये समझना है कि जैसे उत्तर प्रदेश में जो है वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, दूसरा यहाँ पर जो अभ्यारण्य है वो भी आपको समझना है। तो 1952 में उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव आरंभ हुआ। वन महोत्सव कहाँ कब आरंभ हुआ? 1952। 1979 में सामाजिक वानिकी योजना शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। फिर 1989 से 90 तक बीच वन श्रमिकों के कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना भी प्रारंभ किया गया। 2004 से 5 में देखा जाए तो ये लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना शुरू किया गया। 2005-6 में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया। 2007-8 में वृक्ष बंधु पुरस्कार प्रारंभ किया गया। 2007-8 में वृक्षारोपण विस्तार योजना प्रारंभ हुआ। तो ये तो उत्तर प्रदेश में रहा वनों से संबंधित मतलब योजना है। इसका मतलब ये हो गया कि उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वन को सुरक्षा के लिए, ये इस तरह से कार्यक्रम अलग अलग समयों पर आए हैं। और आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला वन्य जीव विहार है वो यदि देखा जाए, जो प्रथम है, इसका नाम है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ये पड़ता है चंदौली में। उत्तर प्रदेश का एक जिला चंदौली है, वहाँ पर चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है, जिसमें बहुत सारे जीव हैं, नीलगाय हैं, बंदर है, भालू है। इसके अलावा जो है ये कह सकते हैं कि कुछ तेंदुआ वगैरह है, ये सब इस अभ्यारण्य में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा भारत मतलब उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये लगभग 4 जिले में फैला हुआ है। ठीक है, हस्तिनापुर। अब बात करते हैं सबसे छोटा, ये महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य है। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य यदि देखा जाए तो इटावा और आगरा में स्थित है, जो चंबल नदी के किनारे है। और करतनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में है ये अभ्यारण्य। रानीपुर वन्य जीव विहार जो है ये बांदा में है। और वहीं महावीर स्वामी या वन्य जीव विहार जो है ललितपुर में है। ठीक है, यही आपका सबसे छोटा है। कौन सा? महावीर स्वामी। ये कहाँ पे है? ललितपुर। तो इतना याद रखिएगा, ललितपुर, ये ललितपुर में है, जो कि सबसे छोटा अभ्यारण्य माना जाता है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये चंदौली में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रप्रभा, जो कि प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य माना जाता है। इसका मतलब है कि किस 2 अभ्यारण्य को राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, ये आपका चंद्रप्रभा हो जाएगा, और एक जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, जो यूपी में है 2। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है किशनपुर वन्य जीव विहार, ये लखीमपुर खीरी में है। किशनपुर वन्य जीव विहार, ये देखिएगा लखीमपुर खीरी। फिर आपका कैमूर वन्य जीव विहार, ये मिर्जापुर सोनभद्र में है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और अमरोहा, बिजनौर, यही है आपका हस्तिनापुर, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। ठीक, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा? हस्तिनापुर। फिर इसके बाद आपका ये देखिएगा सोहा गिरबरवा वन्य जीव अभ्यारण्य महाराजगंज में है। सोहेलवा वन्य जीव विहार गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में है। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये वाराणसी में है। ठीक है, तो ये सभी वन्य जीव अभ्यारण्य जो बहुत चर्चित में रहते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं
जो आपकी परीक्षाओं के लिए। फिर हम लोग आगे मिलेंगे पक्षी विहार के साथ, मतलब उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पक्षी विहार हैं, और इस तरह के एक एक पॉइंट को हम लोग रेगुलर करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।